राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज अपने इस YouTube सत्य साक्षात्कार के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो लिया गया एक फैसला है, जिसमें 67 नई शराब दुकानें खोली जानी हैं उन एरिया में जहां पर शराब दुकानें नहीं हैं। कुल मिलाकर 741 अब दुकानें हो जाएंगी, जिसमें 166 देसी शराब दुकान, 239 विदेशी शराब दुकान, 240 कंपोजिट दुकान और 29 प्रीमियम दुकान। इस देश का दुर्भाग्य देखिए और छत्तीसगढ़ राज्य के गरीब, गुरवा, मजदूर, किसान का इतना बड़ा दुख और दर्द और दुर्भाग्य देखिए कि छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि शराब बंदी हो, शराब पर कंट्रोल लगे। इसके डिटेल में आपको आता हूं मैं। और भारत का संविधान अनुच्छेद 47 भी ये बोलता है कि राज्य सरकारें, देखिए केंद्र नहीं, कई लोग बड़ा अज्ञानतावश बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि भारत देश को शराबबंदी लाना चाहिए। संविधान में है ही नहीं। संविधान में अनुच्छेद 47 में साफ लिखा गया है कि राज्य सरकारों को यह चाहिए कि वो मादक पदार्थों पर रोक लगाए, जो स्वास्थ्य पर बुरा असर करते हैं उनको बेचने से, उनको बेचवाने से रोकने का प्रयास करे, ऐसे गलत औषधियों को रोके और स्वास्थ्य पर अच्छा असर डालने का काम करें। इसका सीधा मायने में आप अर्थ निकालिए तो एक सरकार शराब कैसे बेच सकती है? उसको तो दूध का दुकान, उसको तो दही का दुकान, उसको तो घी का दुकान, उसको तो फलों का दुकान, उसको तो मिलेट्स की दुकान, ये सब दुकान खोलना चाहिए। लेकिन आप सबको पता है कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने एक रास्ता दिखाया, उसको भूपेश सरकार ने आगे बढ़ाया और 2000 करोड़ का घोटाला कर दिया। देखिए आपको बता रहा हूं मैं, हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, हम लोग जो अनुभव करते हैं, जो देखते हैं, जो समझते हैं, बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है। और मैं तो 15 साल से कई जिलों में नशा और शराब के खिलाफ जन जागरण अभियान, जनता को जागरूक करने के लिए और शराब के खिलाफ सबको एकजुट करने का अभियान मेरा चल रहा है पिछले 15 साल से। लेकिन इतना बड़ा राक्षस, इतना बड़ा पाप वो एक आदमी के खत्म करने से कैसे खत्म हो सकता है? आप देखिए, विष्णुदेव साय जी ने एक विधानसभा में उत्तर दिया कि 33,000, लगभग 33,900 लोगों की मृत्यु हुई सड़क दुर्घटना में छत्तीसगढ़ में 6 सालों में। अजय चंद्राकर जी ने प्रश्न किया और 70,000 के करीब लोग घायल हैं। और जो 33,900 मतलब 34,000 लोग जिनकी डेथ हुई ना, उनका घर उजड़ गया। और इस 34,000 में से लगभग, मैं दावे के साथ बोलता हूं, 30-32,000 मौत शराब के कारण हुआ है। आप जांच करवा लीजिए, आप रिकॉर्ड देख लीजिए पुलिस थानों का, आप रिकॉर्ड देख लीजिए डॉक्टरों से, आप अस्पताल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। और जो 70,000 लोग जो घायल, जिनका इलाज हुआ, उनके तो थाली लोटा तक बिक गए होंगे, जमीन जायदाद बिक जाते हैं। अब आप बताइए कि सरकार बोलती है कि हमको 10,000 करोड़ का लगभग राजस्व मिला पिछले साल, टारगेट था 10,000 करोड़ का, मिला 9,000 करोड़, अब उनको चाहिए 13,000 करोड़। तो दुकानें बढ़ा दी गई, जगह जगह विरोध हो रहा है, जगह जगह। और हो भी क्यों ना, क्योंकि गांव में अशांति, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, आज गांव के आदमी का, अच्छे लोगों का गांव में जीना और रहना मुश्किल हो गया है। इस बात को विधायक लोग क्यों नहीं समझते? क्यों वो चुनाव जीतने के बाद लूट के खेल में, पैसे के खेल में शामिल हो जाते हैं? क्यों अपने ही गांव के गरीब दर्दों का, गांव के लोगों का, गरीबों के दर्द को विधानसभा में उठाना भूल जाते हैं? इसके पीछे का वही खेल है जो ईडी ने पकड़ा। 2,000 करोड़ रुपया
लगभग 4-5 साल में लोग कमाएंगे, तो शराब की दुकानें कैसे बंद होंगी? कैसे बंद होंगी? और इसमें भाजपा कांग्रेस नहीं, एक विधायक नहीं बोलता, एक विधायक नहीं लड़ता विधानसभा में कि शराब दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, शराब की दुकानें गांव गांव में बंद होनी चाहिए, अवैध शराब जो गांव गांव में बिकता है उस पर रोक लगनी चाहिए। सब मालूम है विधायकों को। क्या इन्हीं लोग शराब बिकवाने लगते हैं? क्या इन्हीं लोग शराब का कमीशन खाने लगते हैं? क्या पैसा इन लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया? 2-2, 2.5 लाख रुपया का इनको मानदेय मिलता है, उसके बाद इतनी पैसे की भूख। बड़ा शर्म, बड़ा दुख। और आपको बताऊं, मैं मान ही नहीं सकता ये सीएम विष्णुदेव साय का फैसला होगा। 67 जो नई शराब दुकानें खुल रही हैं, एक आदिवासी नेता अगर वाकई में आदिवासियों से प्रेम करता है, वाकई में अगर गरीबों से प्रेम करता है, कोई भी नेता हो, विशेषकर आदिवासी, वो कभी शराब के दुकान खोलने के पक्ष में हो ही नहीं सकता। ये वही गैंग है, ये वही लोग हैं जो ऊपर से करवा रहे हैं काम को, ऊपर से, क्योंकि इसमें 2000 करोड़ का खेल है। समझिए आप, 2000 करोड़ पिछले 5 साल में, अब ये बढ़ गया होगा 3000 करोड़ का खेल। 3000 करोड़ का हो सकता है ये खेल। और ये सब दबाव पूर्वक काम कराने वाली घटनाएं हैं। भूपेश बघेल सरकार तो स्वतंत्र थी, उन पे तो खैर कोई दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि कांग्रेस में काम करने का तरीका अलग है। सीएम बहुत पावरफुल होता है। यहां पर विष्णुदेव साय जी के ऊपर 3-4 लोगों की जो टीम है, बड़े लोग हैं, वो मेरे को लगता है कि ये फैसला करवा रहे हैं। और उसके पीछे पूरा गैंग है, सिंडिकेट है, शराब के दुकानों का, शराब के व्यापारियों का। भले छत्तीसगढ़ का गांव बर्बाद हो जाए, छत्तीसगढ़ के लोग बर्बाद हो जाए, छत्तीसगढ़ मटिया मेट हो जाए। देखिए आप, अभी बड़ी बड़ी घटना और विधायक और मंत्री चल देते हैं। कहां? सरगांव के पास जो घटना हुई, कितने लोग मारे गए, एक ही परिवार के, एक गांव के लोग। आपका अर्जुनी बलौदाबाजार जिला में खिलौरा गांव के लोग, एक ही परिवार के 13-13, 14-14 लोग। ना जाने कितने लोग, डेली आप पेपर पढ़ लो। अभी कुछ दिन पहले आया कि बेटे ने बाप को मार डाला क्योंकि उसने शराब का पैसा नहीं दिया। ये सब घटनाएं रोज पेपर में छप रही, रोज। लेकिन ना तो आबकारी विभाग को कोई दर्द, ना तो पुलिस डिपार्टमेंट को कोई दर्द, ना शासन को, ना प्रशासन को। कोचिया ऊपर कोचिया दारू बेच रहे हैं और हम लोग पकड़ाते हैं तो बड़ा कोई अधिकारी, हमने शिकायत किया बलौदाबाजार एसपी को कि शाम को पकड़े 2 बड़े कोचिया को जो 3-3, 4-4 4 लीटर में गांव गांव दारू बेचते हैं, और डीएसपी रेंज का एक आदमी छोड़ दिया, थाने से छोड़वा दिया। ये बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा खेल है। और इसके बारे में, इसके विरोध में नेता क्यों नहीं बोलते, आप सब समझते हैं। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है, मेरे अपने व्यूअर्स, अपने साथियों से निवेदन है कि आपको अगर अच्छा लगता तो वीडियो को भेजिए। और निवेदन मैं करता हूं कि आप गांव में मत मांगिए रंगमंच, मत मांगिए सामुदायिक भवन। आदरणीय विष्णुदेव साय जी, आपको 13,000 करोड़ रुपए चाहिए ना, तो मैं आपको बोलता हूं, आप गांव के बजट को कम कर दीजिए, गांव की महिलाएं खुश हो जाएंगी। मत बनाइए आप रंगमंच, मत बनाइए आप सामुदायिक भवन। सीसी रोड के बदले आप पेवर ब्लॉक बिछाइए। और इसकी क्वालिटी और इसकी गुणवत्ता और इसकी मजबूती इतनी है कि सीसी रोड तो 1 साल में उखड़ जाता है, और पेवर ब्लॉक 40-40, 50-50 साल चलता है। आप बजट कम कर दीजिए गांव का। गांव आखिर वैसे भी गांव की जनता जो मांगती है वो तो मिलता नहीं है। वो तो जो सरपंच पैसा के खेल में मंत्रालय जाकर या अधिकारियों को या नेताओं को सेट करके 5-10% कमीशन एडवांस में देता है, उसके बाद 20% कमीशन सब मिल बांट के खाते हैं जनपद में, और उसके बाद खेल ऊपर खेल। एक और निवेदन कि आप गांव के बजट को कम करिए। गांव में अलग अलग जो समाज का सामुदायिक भवन बनता है उसको बंद करिए आप, उसमें ताले लगे रहते हैं, देख लीजिए आप। ये सिर्फ राजनीति को संतुष्ट करने का खेल है। उसके बदले में एक बड़ा सामुदायिक भवन बनाइए आप। जो सबसे बड़ी समस्या गांव में रहती है, जब विवाह होता है गरीबों का, ये गांव के लोगों का विवाह होता है तो बारातियों को रुकवाने की जगह नहीं है। इसको आप ठीक करिए, अच्छा नाली बनवाइए, वृक्षारोपण करवाइए। डॉक्टर तो है नहीं, ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, ना उप स्वास्थ्य केंद्र में, ना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं,
और हम शराब दुकान के ऊपर शराब दुकान खोले जा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं विष्णुदेव साय जी, आप फिर से विचार करिए, शराब दुकान को कम करिए, बढ़ाइए मत। इससे उल्टी गिनती शुरू होगी सरकार की। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ लुटेरों का खेल है कि गांव गांव शराब बेचो, गांव गांव मारो, और जब गांव का किसान दारू पी पी के मरेगा तो अपनी बहुमूल्य जमीन कौड़ियों के भाव में बेचेगा। यही खेल, और बिक गए। आज स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के रोड के ऊपर 5% भी किसानों के जमीन नहीं बचे, क्योंकि वो बेच डाला, और सिर्फ शराब के कारण बेचा। लगभग आज पूरा दर्द है। आप उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देख लीजिए, रोज शराब के कारण कितने एक्सीडेंट और कितनी मौतें हो रही हैं, और महिलाएं खून का आंसू रो रही। मेरी माता और बहनें, उनका जीना मुश्किल हो गया। गांव में चौक चौराहे में अच्छा आदमी का खड़ा होना मुश्किल हो गया। हम लोग जब गांव में जाते हैं तो एक शराबी जब आता है तो बोलने नहीं देता, बात करने नहीं देता। इतना दुखदायी दर्द पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है। मैं विष्णुदेव साय जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, साय साहब इस निर्णय पर विचार करिए, दुकानों को बंद करिए, शराबबंदी का प्रयास करिए, और सबसे पहले जो कोचिया गांव गांव में दारू बेच रहे हैं उन पर रोक लगाइए। रोक कड़े कानून बनाकर लगाई जा सकती, जैसे कि जो कोचिया शराब बेचते पकड़ाएगा उसकी संपत्ति अटैच करिए, उसके मकान पर बुलडोजर चलाइए। जिस दुकान से वो शराब की बोतलें सप्लाई हो रही हैं, उस दुकान के जो बेचने वाले लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको जेल में डालिए। 6 महीना साल भर जमानत नहीं होना चाहिए। और पुलिस जिस थाने में, जिस आबकारी विभाग के केंद्र में अवैध शराब बिकता है, वहां के टीआई को सस्पेंड करिए। दोबारा बिकता है तो कठोर कार्रवाई करिए, तिबारा बिकता है तो एफआईआर करिए। ऐसा कुछ कड़ा कानून बनाइए, और छत्तीसगढ़ के जो खासकर मध्य छत्तीसगढ़ है उन गांव को बचा दीजिए। बहुत बुरी स्थिति है साय साहब, सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन एक अच्छा काम कर दीजिए, शराबबंदी लागू करिए। बंदी न कर सकते हो तो कम से कम गांव से, एक आम आदमी से शराब को इतना दूर कर दीजिए कि वो चाह के भी ना पहुंच सके। कोरोना काल में कितनी शांति थी। मैं फिर बोलूंगा, आप रिकॉर्ड निकला लीजिए। आप सबसे निवेदन है कि 13,000 करोड़ का जो आपका टारगेट है उस पर मत जाइए। आपकी तो सरकार है केंद्र में, मोदी जी से मांग लीजिए पैसा विकास कामों के लिए। और जिस विकास कार्य से विनाश की लीला रची जाती हो, जिस विकास से गांव गांव में जहर फैल रहा हो, और जिस विकास के कारण, जिस शराब के पैसे के कारण विकास किया जा रहा है, उससे गांव में अशांति, दुख, दर्द, पाप फैल रहा हो और लोगों का जीना दुभर हो गया हो, ऐसे विकास नहीं चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ के गांव को। मेरा निवेदन है कि शराबबंदी लागू करिए, शराब गांव गांव में बंद करिए, कोचियाओं को जेल में डालिए, कड़ा कानून बनाइए। और मैं फिर से इस 67 नए दुकानों को न खोलने का अनुरोध करते हुए अपनी बात को यहीं पर रोकता हूं। लड़ाई जारी है, आप सब साथ दीजिए। और अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल सत्य साक्षात्कार को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और गांव गांव तक पहुंचाइए। और गांव के लोगों को बुलंद करिए कि वो जब भी कोई गांव में नेता है तो पहले शराब के खिलाफ खड़े होकर बोले, मर्यादित ढंग से जोरदार आवाज में बोले। और जब तक आपका विधायक विधानसभा में शराब के खिलाफ नहीं बोलेगा, ये लड़ाई अधूरी है। आइए जन जागरण फैलाते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।